जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिश्र बंधु। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने। बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो आदिकाल को विजुवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था और आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? हमारा ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा, पंडित राम नारायण मिश्र या फिर ठाकुर शिव कुमार सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं थे? तो वह थे रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को वाराणसी में हुई थी और इसके संस्थापक क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? हमारा ऑप्शन है 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग या फिर 2 भाग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 भाग। मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो 4 भागों में। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? हमारा ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रामानंद को। अगला क्वेश्चन, खालिक बारी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रहीम, अमीर खुसरो, रस खान या फिर अकबर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। खालिक बारी इनमें से किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन था? हमारा ऑप्शन है हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, रामचंद्र शुक्ल या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि इनमें से कौन था? तो वह थे स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, गोस्वामी गोकुलनाथ या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोस्वामी गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? तो गोस्वामी गोकुलनाथ की। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है गारसा दातासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रियर्सन। दिया गया कथन किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, असाइद, कुतुबन या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुल्ला दाऊद। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रवर्तक किसको माना है? तो मुल्ला दाऊद को। इनकी प्रमुख रचना चंदायन है। कौन सी है? चंदायन। अगला क्वेश्चन, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं? हमारा ऑप्शन है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा।
राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहन राकेश। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1995 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में या फिर 1999 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1996 ईस्वी में। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1996 ईस्वी में। और किस रचना के लिए प्रदान किया गया? तो मुझे जांच चाहिए उपन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला। चाबुक निबंध संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं? हमारा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय या फिर त्रिलोचन। राइट आंसर है ऑप्शन सी रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है रघुवीर सहाय। इनको लोग भूल गए हैं पर 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, मीराबाई किसकी शिष्या थी? हमारा ऑप्शन है रैदास, नामदेव, तुकाराम या फिर एकनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए रैदास। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए यशपाल। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है अमीर खुसरो की, कबीरदास की, दादू दयाल की या फिर रहीम की। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, रोड़ा कवि, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर दामोदर शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? हमारा ऑप्शन है मिलन, पथिक, नहुस या फिर स्वप्न। राइट आंसर है ऑप्शन सी नहुस। इनमें से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो वह है नहुस। और नहुस रचना के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधरदास थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीत मुक्त कवि नहीं है? हमारा ऑप्शन है बोधा, ठाकुर, पद्माकर या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी पद्माकर। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है? तो वह है पद्माकर। और पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है बंकिम चंद्र, विष्णु प्रभाकर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर शरत चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी शरत चंद्र। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र के। और आवारा मसीहा रचना के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? हमारा ऑप्शन है बोडो, भोजपुरी, मैथिली या फिर डोगरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को अभी तक शामिल नहीं किया गया है? तो भोजपुरी को। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, बालकृष्ण भट्ट या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है निराला, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन ए निराला। मतवाला पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? हमारा ऑप्शन है मलयालम, गुजराती, मराठी या फिर हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मलयालम। इनमें से कौन सी भाषा भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो वह है मलयालम, और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगला क्वेश्चन, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, गारसा दातासी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताएं किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा या फिर बिरला फाउंडेशन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। भारत भारती पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। और सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? हमारा ऑप्शन है 4 लाख, 10 लाख, 11 लाख या फिर 1 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन सी 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि इनमें से कितनी है? तो 11 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन, व्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है गिलक्राइस्ट, किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु या फिर पी डी टंडन। राइट आंसर है ऑप्शन डी पी डी टंडन। हिंदी का प्रहरी किसको कहा जाता है? तो पी डी टंडन को। और पी डी टंडन का पूरा नाम पुरुषोत्तम दास टंडन है। क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला क्वेश्चन, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? हमारा ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थानी हिंदी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो राजस्थानी हिंदी की। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है नंददास, बिहारी, सूरदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? हमारा ऑप्शन है 1955 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में या फिर 1980 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1955 ईस्वी में। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में।
राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? हमारा ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर सौशेनी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाली। बौद्ध धर्म का संबंध इनमें से किस भाषा से है? तो पाली से। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंसा अल्लाह खां या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लल्लू लाल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसको दिया है? तो लल्लू लाल को। अगला क्वेश्चन, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सेनापति, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद। प्रेम के पीर का कवि किसको कहा जाता है? तो घनानंद को। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अग्रदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभादास। गोस्वामी तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? तो नाभादास ने। अगला क्वेश्चन, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है रसलीन, नूर मोहम्मद, सैयद इब्राहिम या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम इनमें से क्या था? तो सैयद इब्राहिम। अगला क्वेश्चन, जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि की थी? हमारा ऑप्शन है चतुर्भुज दास, सूरदास, नंददास या फिर गोविंद स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंददास। जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्त कवि को प्राप्त थी? तो नंददास को। अगला क्वेश्चन, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हमारा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर सिंह या फिर गुरु गोबिंद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वह थे गुरु नानक। अगला क्वेश्चन, किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, मंझन, जायसी या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जायसी। किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा को। अगला क्वेश्चन, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, नामदेव, दादू दयाल या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है रहीमदास, तुलसीदास, अग्रदास या फिर मलुकदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलुकदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मलुकदास की। अगला क्वेश्चन, भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? हमारा ऑप्शन है भक्त, भज, भुज या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भज। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भज धातु से। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर। किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर दोनों ने। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? हमारा ऑप्शन है कीर्ति सिंह, गोविंद मिश्र, रुद्र प्रताप या फिर प्रताप सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कीर्ति सिंह। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, सरापा, अब्दुल रहमान या फिर शालभद्र सूरी।
राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रवरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है? तो चंद्रवरदाई को। बात करें सरहपा की, तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और तालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।